वेलकम बैक टू टीडीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे और इसे याद भी करेंगे ताकि आप इसे कभी भूल नहीं पाए। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही और नोटिफिकेशंस के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस वाली वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर्स है उसमें हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अध्ययन के आधार पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमें समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डील करने हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने त्रिकोणमिति का डेफिनेशन बताया है। त्रिकोणमिति कहाँ से आया, क्यों पढ़ते हैं, इससे फ़ायदा क्या है, साथ ही समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बातें भी हमने जाना था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख ले, देन ये वीडियो कंटिन्यू करें। एंड अभी भी हम समकोण त्रिभुज का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण, और बाकी बचा दो भुजा। तो इसमें थीटा के हिसाब से ये दोनों भुजाएं चेंज होती रहती है। जैसे अगर थीटा हमने यहाँ पे लिया तो ये वाली भुजा आधार कहलाएगी और बचा ये भुजा लंब। अगर थीटा हमने यहाँ पे ले लिया तो थीटा के साथ वाली ये भुजा आधार कहलाएगी और ये लंब कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला, जो आपको त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो फार्मूला इस प्रकार है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे तो हमारा कर्ण का स्क्वायर का मान निकला, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ कर्ण का मान निकालना होता है। तो हम स्क्वायर को हटाएंगे, बराबर के उधर रूट आ जाएगा, यानी कर्ण का फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले से हम दो और फार्मूला निकालेंगे। कर्ण का फार्मूला तो हमें पता चल चुका है, अब हम लंब और आधार का फार्मूला निकालेंगे, जो कि पहले वाले फार्मूले की मदद से ही निकाला जाता है। यहाँ पे है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हमें लंब का मान निकालना हो तो आधार स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाने पर वो माइनस में हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर भी लंब का स्क्वायर का मान निकला है, जबकि हमें चाहिए सिर्फ लंब का मान। तो इधर से स्क्वायर हटाने पर बराबर के उस तरफ रूट आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सेम इसी तरह आधार का स्क्वायर बराबर अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो लंब बराबर के इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, और इस प्रकार आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने पर सिर्फ आधार का फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन फार्मूले की ओर, जो कि साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कॉसेक का है। साइन का फार्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण, सेम इसका उल्टा यानी कर्ण अपॉन लंब कॉसेक का फार्मूला होता है। यानी इस चैप्टर में साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। उसी तरह कॉस और सेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉस का फार्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण और सेक का फार्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार। सेम इसी तरह टैन और कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है। टैन का फार्मूला होता है लंब अपॉन आधार और कॉट का फार्मूला होता है आधार अपॉन लंब। जब तक आप इन सारे फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक का और पाइथागोरस सूत्र में मैंने जो 3 फार्मूला समझाया है उसको, जब तक के इन सारे फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।